के 10th क्लास के जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म तथा क्षार। अम्ल भस्म तथा क्षार में हम रंजक के बारे में बताएंगे कि आखिर रंजक क्या है और रंजक के क्या प्रभाव दिखता है। उसके बाद सूचक के भी बारे में बताएंगे कि आखिर देख कर कैसे हम लोग पता कर सकते हैं जो कौन अम्ल है और कौन सा विलयन जो है क्षार है। तो देखिए, पहले रंजक हम लिख चुके हैं कि रंजक को हम लोग इंग्लिश में डाई बोलते हैं। और रंजक किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जो किसी विलयन में घुलकर रंगों में परिवर्तन कर दे, तो ऐसे पदार्थ को या वैसे पदार्थ या वैसे रंगों को हम लोग रंजक बोलते हैं। जैसे अगर किसी विलयन में, जैसे हम लोग जल ले लिए और जल में थोड़ा सा हम लोग हल्दी डाल दें तो उसका रंग में परिवर्तन आ जाएगा, तो उसे रंजक बोलेंगे। या उसी जल में अगर हम दूध डाल दे रहे हैं तो दूध के रंग के यानी कि श्वेत कलर का हो जाता है, तो उसे भी हम लोग रंजक कहेंगे। रंजक आप लोग बेहतर से समझ लिए होंगे। अब हम आपको करके दिखाएंगे। चलिए देखिएगा आप लोग भी, ये परिवर्तन हो जा रही कि ना। देखिए, तो अभी क्या चीज़ में बदल गया जी? रंगों में परिवर्तन हो गया कि नहीं? तो यदि अगर रंगों में परिवर्तन हो गया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रंजक। क्या बोलेंगे? रंजक बोलेंगे। देखिए, तो ये किस कलर का दिख रहा है? लग रहा है ना जी माजा है। दिख रहा है ना माजा जैसा। भस्म है, कैसे पहचानेंगे? इस चक्कर नहीं, गलती आर्हेनियस साहब का रूल निभाना है ना, वो तो बताए थे फार्मूला के अनुसार। लेकिन फार्मूला के अनुसार के अलावा भी अगर हम लोग चाहें तो हम लोग लिटमस पत्र पर चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं। जैसे तुम लोग को लिटमस पत्र बताएं, लिटमस पत्र क्या होता है? तो लिटमस पत्र लाइकेन नामक पौधा से प्राप्त किया जाता है। किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? बीबीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि लिटमस पेपर जो होता है किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो किस पौधे से बताएंगे? लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब आप लोग को थोड़ा सा हम बताएंगे सूचक के बारे में, जिसे इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। सूचक बताएंगे कि वो ऐसा पदार्थ जिसकी सहायता से किसी अम्ल, भस्म तथा उदासीन विलयन के बारे में पता चलता है, वह सूचक कहलाता है। या अगर विलयन अम्लीय है तो उसमें नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, और यदि विलयन भस्म हो तो उसमें लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। अब इसके बारे में आप लोग को हम दिखाएंगे कि यदि अगर हम लोग का रंजक यानी कि रंग अगर नीला हो या लाल हो, तो अगर लिटमस को, अगर नीले लिटमस को हम लोग अम्ल में भी मिलाते हैं तो वह नीला किस रूप में बदल जाएगा जी? लाल में। अगर हम लोग यहाँ से एक रंजक लिटमस पेपर ले रहे हैं नीला कलर का, अगर वह उस पर अम्ल गिराते हैं या अम्ल में मिलाते हैं तो वह लाल में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन अगर क्षार में मिलाते हैं उसको तो वह लाल था, लेकिन बाद में क्या चीज़ में बदल जा रहा है? नीला में। उसी प्रकार हल्दी, अगर हल्दी का कलर कैसा होता है? पीला होता है। अगर हल्दी को हम लोग अम्ल में मिला रहे हैं तो उसके रंगों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हल्दी को हम लोग क्षार में मिलाते हैं तो उसके रंग जो है लाल या भूरा हो जाता है। कैसा हो जाएगा जी? लाल या भूरा। आप लोग को हम इसको प्रयोग करके दिखाएंगे। उसके बाद आप सभी लोग चुकंदर के बारे में जानते हैं, जिसे बीट रूट कहते हैं इंग्लिश में। चुकंदर के ऊपर अगर हम लोग अम्ल को रखते हैं तो उसका कलर बैगनी हो जाता है। आप लोग किसी बारात में सलाद खाए होंगे तो देखे होंगे, नींबू मिला हुआ रहता है, नींबू मिला देते हैं सलाद में, तो उसमें क्या हो जाता है? उसका कलर, उसका चुकंदर का कलर बैगनी कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे ही अगर क्षार में मिला दिया जाए तो वही चुकंदर पीला कलर का प्रतीत होने लगेगा, दिखने लगेगा। थैंक यू, आपको करके दिखा रहे हैं। नींबू बताइए, तो नींबू क्या है? अम्ल है। कौन सा नींबू में कौन सा अम्ल? नींबू में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। अब देखिएगा, इस नींबू को यानी कि अम्ल जो है, अम्ल को हम इस विलयन में मिलाएंगे। क्या करेंगे जी? विलयन में मिलाएंगे। तो देखिएगा इसका रंगों में परिवर्तन हो रही है कि नहीं हो रही है ना। देखिए, तो ये रंगों में परिवर्तन हो जाए जी? हो रहा है? नहीं हो रहा है। देखिएगा, अगर विलयन को हम लोग इसमें अम्ल लगाए हैं और इस विलयन में अगर अम्ल डाले हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हम अभी भी बताए हैं कि अगर देखिएगा, हल्दी बता रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा है कि अगर हल्दी में हम लोग अम्ल मिलाएं, क्या मिलाएं जी? अगर हल्दी में हम लोग अम्ल मिला रहे हैं तो उसके रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। बताइए, तो हुआ है? हुआ है जी? नहीं हुआ है।
लेकिन यहाँ पर कह रहा है लेकिन अगर इसी हल्दी को हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, अगर क्षार के साथ मिला रहे हैं तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल या भूरा हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, क्षार के साथ इसको अभिक्रिया कराएंगे। किसके साथ जी, तो क्षार के लिए हम लोग क्या बताएं, क्षार जो साबुन हो गया, हम लोग जो साबुन से कपड़ा धोते हैं वो क्या है, एक भस्म है, क्षार है। या सरफ क्या है, धोने वाला सोडा क्या है जी, क्षार है। ठीक, कपड़ा धोने वाला स्नान करते हैं ना वो भी क्षार है। कोलगेट हम लोग ब्रश करते हैं वो भी क्या है जी, क्षार है। तो देखिएगा यहाँ पर धोवन सोडा है हम लोग के पास ना, हाँ सब लेके आए हैं जी। तो धोवन सोडा अब इसमें हम डाल रहे हैं। अभी आप लोग के पास धोवन सोडा डालेंगे और तब आप लोग को दिखाएंगे हम। देखिए तो यहाँ पर लिखा है ना कि अगर हल्दी में हम लोग अगर क्षार में अगर हल्दी को मिला रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, लाल एवं भूरा कलर में परिवर्तन हो जाएगा। तो देखिए तो ये क्षार है ना, देखिए क्षार को मिला रहे हैं। देखिए हम लोग का केमिस्ट्री जो बता रहा है सही बता रहा है कि गलत बता रहा है ना। सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, चेक किया जाए। देखिए तो अगर जो केमिस्ट्री का रूल जो है सही हो जाएगा तो तालियां जरूर बजनी चाहिए। दिख रहा है जी, सही है ना। अब देखिए तो किस कलर का हो गया, तो यही तो देखिए यहाँ पर हल्दी में बताया है कि अगर अम्ल, हल्दी को हम लोग अम्ल में मिलाएंगे तो उसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वही हल्दी या विलयन को अगर हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा जी, लाल या भूरा हो जाएगा। उसी तरह आप लोग कभी चुकंदर, सभी के घरों पे अगर चुकंदर मिल जाए तो चुकंदर आप लोग काट लीजिएगा और चुकंदर पर थोड़ा अम्ल मिला लीजिएगा, यानी कि नींबू अगर मिले तो नींबू उस पर 2 बूंद 4 बूंद डालकर देखिएगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, पहले लाल, तो लाल से उसका कलर बदल जाएगा कैसा, बैगनी में। लेकिन अगर उसको हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी कि फिर से आप लोग चुकंदर पर क्या करिएगा, क्षार वाली चीज, सर्फ हो जो भी हो, साबुन हो, उस वहां पर रखिएगा, तब देखिएगा उस चुकंदर का कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। चलिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।